बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से अब सिर्फ 2 मैचेस वर्ल्ड कप में बाकी रह गए हैं। भारतीय टीम 70 रन से शिकस्त देकर जो है वो न्यूजीलैंड को वो फाइनल में पहुंच चुकी है और आज दूसरा सेमीफाइनल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 मरतबा सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ हासिल किया है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम आज तक वर्ल्ड कप के फाइनल में भी नहीं पहुंची है। तो अब देखते हैं कि आज साउथ अफ्रीका किस तरह का टफ टाइम देता है ऑस्ट्रेलिया को। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात भी गंभीर से गंभीरतर होते जा रहे हैं। कल बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दिया। आज सोशल मीडिया पर बाबर आजम के हक़ में बहुत सारा जो है मवाद मौजूद है। उसके अलावा कल जो मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न के साथ मुलाकात हुई पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन की, उस मुलाकात में जो है वो मैंने आपको कल ही बता दिया कि कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और अब इन दोनों को, जितना भी कोचिंग स्टाफ है, इनको कहा गया कि आप जूनियर लेवल पर कोचिंग करें। सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह मोहम्मद हफीज़ को इन्होंने डायरेक्टर क्रिकेट बनाया है और जिस तरीके से बाबर आजम को हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को वाइट बॉल क्रिकेट और शान मसूद को रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान बनाया गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि 9 रुकनी क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी थी और 9 रुकनी क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी का क्या कोई इजलास बुलाया गया? ज़काशफ साहब ने किसी से मशावरत की या वो अकेले ही शॉट्स खेल रहे हैं? और वो भी उस सूरत में जब उन्हें आईपीसी मिनिस्ट्री की जानिब से ख़त में हिदायत की गई है कि आप कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे। तो पॉलिसी डिसीजन अगर वो ले रहे हैं, क्या किसी की अप्रूवल है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि शायद शान मसूद को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, शायद शाहीन शाह अफरीदी को जल्दी कप्तानी दे दी गई है। बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के अजहान में जन्म ले रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे और आज का सेमीफाइनल, उसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी। सबको बुलाया गया, इनको नहीं बुलाया गया। इनसे आज ये पूछेंगे कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया, आप हमारे साथ बैठे हैं इसलिए आपको नहीं बुलाया गया या वैसे ही नहीं बुलाया गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल के हवाले से। आमिर, कोलकाता का ईडन गार्डन्स, साउथ अफ्रीका आज तक फाइनल में नहीं पहुंची, सेमीफाइनल में पहुंचकर वो बाहर हो जाती है। आज कैसे देखते हैं साउथ अफ्रीकन टीम, क्या ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे पाएगी? मुझे लगता देंगे और मुझे लगता है कि ये अपना जो चोकर वाला जो टैग है उसको उतारने में कामयाब होंगे, क्योंकि ये टीम बहुत अच्छा खेलती आ रही है। चेजिंग में इन्होंने अपनी वीकनेस शो की और उन पिचेस के ऊपर जहाँ पे थोड़ा सा गेंद फंसा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज ये अपनी गलतियों से सीख के भरपूर क्रिकेट खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया को ये बहुत टफ टाइम देंगे। अगर आप देखें कि ये नीदरलैंड से हारे और इसके अलावा ये हारे हैं इंडिया से, साउथ अफ्रीका 2 ही मैचेस हारा है ये, तो आप इनकी इस परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं, बड़ी एक्साइटिंग क्रिकेट खेली इन्होंने। इनके बैटर्स भी जो हैं वो कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। दूसरी टीमों को जिस तरह इंडिया के बैटर्स ने अटैक किया, इनका भी वही थीम चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है वो अटैक किया ऊपर से आके, जिसकी वजह से उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया और इनकी बॉलिंग भी बड़ी शानदार है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को देखा जाए, वो इनके मुकाबले में थोड़ी सी आपको थिन नजर आती है। यह जाम्पा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया यहाँ तक लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं इस मैच में आके जिम्मेदारी से खेल के वो जो टैग है उसको उतारने में कामयाब होंगे। समी, इसी मैदान पर साउथ अफ्रीका अपना मैच इंडिया के अगेंस्ट 243 रन से हारा और 88 रन पर जो है उनकी पूरी टीम ढेर हो गई। आप क्या समझते हैं, एट द बैक ऑफ द माइंड होगा साउथ अफ्रीकन के कि नहीं, आज हमने, जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि इनकी बैटिंग को आज जो है वो हर तरीके से प्रूव करना होगा? कैसे देखते हैं, साइकोलॉजिकल एडवांटेज साउथ अफ्रीका के साथ होगा या ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा? मेरे ख्याल में देखें साइकोलॉजिकल एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, क्योंकि समहाउ अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें नॉकआउट की, तो आज तक साउथ अफ्रीका जीत नहीं पाया। फिर ये कि जिस तरह से लास्ट मैच में आपने कहा कि जल्दी आउट हो गए थे, तो समहाउ इनको अपने टीम पे बिलीव रखना होगा कि जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं उसी अंदाज से खेलें, वो भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट ना करें या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने गए तो देखें चीज़ें फिर डिफरेंट होंगी और फिर उसका रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है। तो इनकी बैटिंग परफॉर्म करती आई है, बॉलिंग भी परफॉर्म करती आई है, तो मेरे ख्याल में जो इनका प्लान रहा है पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड कप में, तो उसी पे अगर फोकस करें तो मेरे ख्याल में टफ टाइम देंगे ऑस्ट्रेलिया। आमिर, क्विंटन डी कॉक 4 सेंचुरियां, इस वर्ल्ड कप का साउथ अफ्रीका का मेन बैट्समैन,
उसको ऑस्ट्रेलिया यकीनन कोशिश करेगा कि उसके लिए एक प्लान चॉक आउट किया जाए ताकि उसको जल्दी आउट किया जाए, क्योंकि अगर डिकॉक चलता है तो साउथ अफ्रीका की पूरी बैटिंग चलती है। देखिए इस पूरे वर्ल्ड कप में वो वाइटल कॉग रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रुकन रहे हैं इस साउथ अफ्रीकन टीम के, और उनकी स्ट्रेंथ है अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स। फास्ट बॉलर्स शुरू में वो बहुत अच्छा खेलते हैं, और जो हमने देखा जो इनका मैच हुआ राउंड का भी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बुझी बुझी इनके खिलाफ नजर आई। सो आई थिंक अगर डिकॉक ऊपर से अच्छी बैटिंग करते हैं तो जो भी नर्व्स हैं सेमीफाइनल का प्रेशर जो इनके ऊपर आता है साउथ अफ्रीकन टीम के ऊपर, आई थिंक वो ईज ऑफ होगा और उनके प्लेयर्स जो हैं वो बड़ा कामली आके जो है वो अपना जॉब करेंगे। 9 मैचों में 591 रन क्विंटन डिकॉक के, और उसका स्ट्राइक रेट भी 109 रन का, 4 सेंचुरियां। तो यकीनन इस वर्ल्ड कप में पूरी साउथ अफ्रीकन टीम को जो 2 मैचेस हारे हैं, एक नेदरलैंड्स के खिलाफ एक इंडिया के, उन मैचेस में क्विंटन डिकॉक चल नहीं सका। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेन इनकी रीढ़ की हड्डी है इनकी बैटिंग लाइन। और देखिए जो अभी खास चीज़ है इनकी बैटिंग के बारे में डिकॉक की, अब इनकी बैटिंग में जिम्मेदारी आई है। पहले ये आके जो है वो सीधा सीधा अटैक करते थे, अब इनकी बैटिंग में ठहराव भी आया, ये क्रीज को ऑक्यूपाई भी करते हैं, और इनको अब आर्ट आ गया 100 करने का। आप देखें ना 400 इन्होंने वर्ल्ड कप में कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि ह्यूज इंप्रूवमेंट है, पहले वाला एटीट्यूड और ये वाला एटीट्यूड। समी, जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे हैं, डिकॉक की खास बात यह कि जो उसने उसने कोई निस सेंचुरी नहीं बनाई, जब भी वो 50 क्रॉस करता है सेंचुरी की तरफ जाता है, 4 सेंचुरियां, और उसका साथ दे रहे हैं रासी वैन डूसन। इस तरह से जो डिकॉक के ऊपर और वैन डूसन पर बहुत ज़्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है इस सेमीफाइनल में, अगर चोकर्स का टैग हटाना है साउथ अफ्रीका को। जी हाँ, बिल्कुल। देखें जिस तरह से आमिर भाई ने भी कहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन दोनों को रोल, जिस तरह का बारी में शुरुआत करने हैं, फिर ये कि जब इनिंग स्टार्ट ले लेते हैं और थोड़ा सा स्कोर कर देते हैं तो उसको बिग में कन्वर्ट करें, तो ये इनकी खासियत है और बड़ी जिम्मेदारी है इन लोग पे कि अगर शुरू में अगर ऊपर से अगर स्टार्ट लें और रन करेंगे तो नीचे वालों के लिए चीज़ें ईजी होती जाएंगी। फिर डिपेंड करता है कि किस तरह की आज विकेट है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शुरू के 10 ओवर में जो टून सेट होती है, तो वो बाकी देखें कल भी मैं मैच देखा तो शुरू की जो टून सेट होती है फिर उसी तरह फिर बाकी बैट्समैन फॉलो करते हैं। अच्छा, इनके आमिर 5 ही बैट्समैन, डिकॉक, वैन डूसन, मार्करम, उसके अलावा आप देखें क्लासन और डेविड मिलर, ये 5 मेन इनके पिलर हैं बैटिंग लाइनअप के, तो इन पर बहुत कुछ रिलाई कर रही होगी साउथ अफ्रीकन मेरे टीम। लिए डिकॉक तो है वहां पे, मेरे लिए 2 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट, वैन डूसन, एक मार्करम, हाँ, और दूसरे इनके कप्तान अच्छा बबूमा। हाँ। अगर ये भरपूर बैटिंग करते हैं जिस तरह करते आ रहे हैं, मार्करम जो है एक रिलायबल बैट्समैन भी हैं, एग्रेसर भी हैं, लेकिन आज देखें इन्होंने जो आते ही 100 किया, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मैचेस थे उनमें इनकी कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आई। तो आज इंपॉर्टेंट मैच है, ये अगर करते हैं और साथ में बबूमा डिकॉक का साथ देते हैं तो मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा चांस है। व्हाट अबाउट वैन डूसन, जिन्होंने कि इनिंग्स को लेकर चले, जो आखिरी मैच जीते हैं उसने 70 ऑड रन किए, वरना साउथ अफ्रीका हार सकता था अगेंस्ट अफगानिस्तान। जब आप वैन डूसन की बात करते हैं, ये एक इनके प्लेयर हैं जो क्रीज को ऑक्यूपाई भी कर सकते हैं, और इनमें ये एबिलिटी है जब चाहते हैं ये अपना गियर चेंज कर लेते हैं, फ्रॉम सेकंड थर्ड गियर ये सीधा 5वें पे जाते हैं। सो इनमें एबिलिटी है, और ये स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, स्पेशली जो स्वीप शॉट मारते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ मार्करम जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे आज के मैच में, और बबूमा, और जो नीचे है जब जैम्पा आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये प्लेयर जो है इंपॉर्टेंट हो गए। जैम्पा को अगर ये नलिफाई कर देते हैं, वैन डूसन, दूसरे प्लेयर भी अगर ये वो वाली थ्रेट को नलिफाई करते हैं तो इनका चांस है, क्योंकि ये पिच जो है इसमें स्पिनर्स के लिए कुछ ना कुछ है, और इसमें आप फ्री फ्लोइंग जो है हमने बैटिंग सिवाय इंडिया के किसी और टीम को करते नहीं देखा। सो यहाँ पे मैं समझता हूँ ये प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और जंपा की जो थ्रेट है, और साथ में ग्लेन मैक्सवेल, वो यहाँ पे बड़े हैंडी बॉलर साबित होंगे, क्योंकि वो राउंड द विकेट आके ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकते हैं, वहां से बाहर निकालते हैं और वहीं से टर्न होता है बॉल, और जहां पे थोड़ा सा टर्न होगा वो बड़े मुश्किल प्रोपोजिशन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए खास तौर पे। सो ये इसलिए मैं कह रहा हूं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है आज के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अगर ओपनर स्टार्ट भी अच्छा दे देते हैं या नहीं भी देते, बात इन्हीं के ऊपर आके खत्म होगी कि ये इनिंग्स को
आगे किस तरह लेके चलते हैं। तभी हमने देखा है ये कोलकाता में ईडन गार्डन में कि जिस टीम ने भी पहले बैटिंग की है वो कामयाबी से हमकिनार हुई है, सिवाय पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान एक मैच जीता था बांग्लादेश के खिलाफ जब चेस किया था, फ़खर जमान ने 80 ऑट किया था। लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह मुंबई में टॉस ने वाइटल रोल प्ले किया, यहाँ कोलकाता में भी टॉस वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि अंडर फ्लड लाइट्स जब टारगेट को चेस करती हैं टीमें तो थोड़ी सी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल, देखें जिस तरह का ये विकेट है तो जितने भी चेजिंग करते हुए आ रहे हैं, एक तो विकेट थोड़ा सा आप कह लें कि इतना ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है, फिर अंडर लाइट्स होती हैं तो हल्का सा स्किड भी कर रहा है। तो मेरा ख्याल में कि टॉस थोड़ा सा वाइटल होगा। और जिस तरह का ये मैच है, देखें हमने कहा है कि बड़े मैच में आप रन ऑन द बोर्ड करते हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एडवांटेज है। तो मेरे ख्याल में आज भी टॉस बड़ा वाइटल होगा। आमिर, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलवी टीम की, ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म में लाने में पाकिस्तान ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, आप पहले भी इसको मेंशन कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक ख़तरा है। इब्तिदा में उनकी परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही, बड़ी मायूस कुन रही, लेकिन उसके बाद से जो उन्होंने टेक ऑफ किया है, नाउ दे हैव जेल्ड टुगेदर। और जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच उनको जितवाया है ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया का मोरल तो स्काई हाई है। देखिए इस वर्ल्ड कप में जो 4 टीमें टॉप पे आई हैं, अगर उनका मुआवजा किया जाए तो एक चीज़ जो है वो सेम ही आ रही है कि ओपनर्स ने आके अटैक किया, ओपनर्स ने आके एक अच्छा फाउंडेशन ले किया और प्लेटफॉर्म दिया मिडिल ऑर्डर बैटर्स को कि आके वो डिक्टेट करें टर्न्स। सो मैं ये समझता हूं कि इस मैच में नया बॉल तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए, लेकिन इस मैच में जो टीम अच्छी बैटिंग करेगी, रिगार्डलेस पहले बैटिंग या बाद में, जो टीम अच्छी बैटिंग करेगी वो मैच जीतेगी। सही। समी, अगर आप इनके उस पर देखें कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैचेस ऑस्ट्रेलिया शुरू में हारा, लेकिन फिर उसके बाद उसने ऐसा टेक ऑफ किया कि बकिया 7 मैचेस ऑस्ट्रेलियावी टीम जीतने में कामयाब हुई। तो डेफिनेटली इट विल बी अ थ्रेट फॉर साउथ अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट फॉर्म में आ चुका है इस वक्त। जी हाँ, देखें ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि नॉकआउट की जब बात आती है, ऐसी इवेंट की बात होती है, तो ऑस्ट्रेलियन टीम को कभी भी आप अंडररेट नहीं कर सकते। आपको पता है कि ये एक्सपीरियंस टीम है नॉकआउट के। जी हाँ बिल्कुल। आप और देखें 5 वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं, फिर हर दफ़ा सेमीफाइनल फाइनल भी पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको एक्सपीरियंस है वो नॉकआउट गेम का। लेकिन अगर हम मुझसे पूछें तो ऑस्ट्रेलियन टीम इस वर्ल्ड कप में सारे बॉक्स टिक नहीं कर रही। ठीक है, उनकी बैटिंग ने फायर किया है, लेकिन अभी तक बॉलिंग इस तरह उनकी नहीं चली है। फिर अगर आप बात करें मिडिल ऑर्डर, अभी तक जिस तरह आप ऑस्ट्रेलियन टीम से एसोसिएट करते हैं उस तरह का अभी तक शो नहीं किया। तो मेरा ख्याल में चांसेस है साउथ अफ्रीका अगर आज अच्छा खेले तो ऑस्ट्रेलिया को जो टैग है चोकर्स का वो उतार सकता है। मिडिल ऑर्डर की समी ने बात की, आमिर वाकई में अब स्टीवन स्मिथ आखिरी मैच में कुछ फॉर्म में नजर आए, लेकिन उनके अलावा जो यहाँ पे मैं समझता हूँ स्टीवन स्मिथ और लबुशेन जो है बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। इस तरह मैंने माकरम और बबूमा को हाईलाइट किया, इसी तरह ये 2 प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये उस वक्त बैटिंग करने आएंगे जब टीम को वो इनिंग्स को आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। शायद 2 स्पिनर बॉल कर रहे हो और उनका गेन टर्न हो रहा हो, और वहां पे मेक श्योर करना विकेटें भी ना गिरे और साथ साथ रन्स भी होते रहे। और यहाँ पे तो बारिश का भी चांस है, आज लग रहा है बारिश का के, लेकिन आपको याद करा रिजर्व डे रखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जो सेमीफाइनल हारा हुआ है वो इंडिया में ही हारा हुआ है। हाँ, इंडिया में हारा 2011 के वर्ल्ड कप। लेकिन अगर सपोज बारिश का भी चांस होता है, बारिश भी होती, तो इन्होंने सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा है। यानी कि अगर इन केस 20-20 ओवर्स का मैच मुकम्मल नहीं होता तो फिर वो अगले दिन भी आप मैच करा सकते हैं, तो ये एडवांटेज है। लेकिन इस क्लाउडी कंडीशन में समी आप समझते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती है तो उनके फास्ट बॉलर इस कंडीशन का फ़ायदा उठाएंगे, या साउथ अफ्रीकन मार्को येंसन, कोइट्जी दोनों एक ऐसे, और कगीसो रबादा, इस तरीके से ये बॉलर्स हैं कि जो मुश्किल जो फेवरेबल कंडीशंस हो उनको एडवांटेज लेते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल में देखें थोड़ा सा जिस तरह से ओवरकास्ट कंडीशन है, धूप इतना नहीं लगा हुआ, तो विकेट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हल्का सा अभी तो जिस तरह लग रहा है कि थोड़ा ड्राई है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है विकेट में अगर ओवरकास्ट कंडीशन हो। तो डिपेंड करता है कि किस स्ट्रेटेजी से जाते हैं। लेकिन ये कि अंडर लाइट्स ये विकेट आपने देखा है कि थोड़ा सा मुश्किलात ही करी है बैट्समैन को। तो ऑल डिपेंड कि किस स्ट्रेटेजी से जाते हैं आज दोनों टीमें। इस पर हम मजीद बात करेंगे, टॉस भी होगा, टॉस पर बात करेंगे। आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी हमारे साथ मौजूद हैं, और फिर उसके बाद थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे, क्योंकि हर आदमी
पाकिस्तान क्रिकेट में होने वाली तब्दीलियों पर बात कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता है या पाकिस्तान से बाहर रहता है। वो कहता है कि मैनेजमेंट कमेटी को क्या इख्तियार है इस तरह के ऐसे बड़े बड़े फैसले लेने का। क्या आईपीसी मिनिस्ट्री, कल आमिर सुहेल ने कहा, सो रही है क्या? उनको आज तो वर्किंग डे है, क्या वो नहीं जाग रहे? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ईडन गार्डन्स कोलकाता, जहां बादल छाए हुए हैं और बारिश का भी इम्कान है। और टॉस जीता है साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाबूमा ने और टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। साउथ अफ्रीका ने आज अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं उनके तबरेज़ शम्सी, उनको टीम में शामिल किया है। तो दो उनके स्पिनर्स हैं, महाराज और तबरेज़ शम्सी। आमिर, कैसे देखते हैं इस कॉम्बिनेशन को? एनगीडी को उन्होंने ड्रॉप किया। देखिए, वो अंडरस्टूड था, इन कंडीशंस को देके उन्होंने तबरेज़ शम्सी को खिलाना ही खिलाना था, क्योंकि ये एक वेपन हो सकते हैं उनके लिए। फास्ट बॉलर जिस तरह मार्को जेनसन, अगर इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, वो वाली बॉलिंग नहीं जो इन्होंने इंडियन मैच में की थी, अगर ये अच्छी बॉलिंग करते हैं तो ये दो स्पिनर जो है तबरेज़ शम्सी और महाराज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं। और अगर किसी की पिटाई होती तो एडन मार्करम भी है, वो भी बॉल कर लेते हैं और इन कंडीशंस में तो अच्छे बॉल कर सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है और टॉस जीत के जो बैटिंग करने का फैसला किया वो बिल्कुल ठीक है। देखें, ओवरहेड कंडीशंस हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, सबको पता है कि नया बॉल थोड़ा बहुत करेगा कुछ देर, और उसके बाद जो है वो आप जो है वो अगर पहले 4-5 ओवर आप अच्छे तरीके से खेल जाते हैं, फिर बैटिंग बहुत आसान हो जाती है। सो बड़ी जो टीमें हैं वो इन चीज़ों को, अगर थोड़ा सा मॉइस्चर है, वो देखते हैं कि अगर 15-20 मिनट ये मॉइस्चर रहेगा या आधा घंटा भी रहेगा, वो खुद बैटिंग करते हैं, क्योंकि वो रन्स ऑन द बोर्ड का जो एक प्रेशर है उसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। समी, कैसे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक? जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, फिर पैट कमिंस, इस क्लाउडी कंडीशन में इब्तिदाई ओवर्स में वो किस तरह का रोल प्ले कर सकता है? ऑस्ट्रेलिया को अगर जल्दी अर्ली विकेट मिलती है तो ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज होगा, वरना अगर बाबूमा और जिस तरह आमिर कहते हैं कि बाबूमा और इसकी जो पार्टनरशिप है क्विंटन डिकॉक की, बाबूमा आराम से सिंगल डबल लेकर खेलता है, डिकॉक अटैक करते, तो ये पार्टनरशिप तो फिर खतरे की अलामत बन सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट है ओपनिंग पार्टनरशिप, और फिर जो 3 नंबर आ रहे हैं वैंडर डूसन, तो ये 3 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशन है। फिर मैंने जैसे बताया कि विकेट पे हो सकता है थोड़ा सा मॉइस्चर जो अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि अच्छी फाउंडेशन अगर देनी है तो इन तीनों का रन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर देखें मिडिल ऑर्डर में सारे एक तरीके से खेलने वाले हैं, कोशिश करते हैं वो बॉलर पर डोमिनेट करें। आई डोंट नो कि किस तरह का विकेट हो, अगर बीच में हो सकता है आपको कंसोलिडेट करना पड़े, थोड़ा सा टाइम लेना पड़े विकेट पे, तो डिपेंड करता है कि ऑल 3 जो ऊपर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो परफॉर्म करते हैं। साउथ अफ्रीका गुड। आमिर, अगर इस टीम पे देखें ऑस्ट्रेलिया की, जॉश हेजलवुड आपको लगता है इस कंडीशन में ज्यादा डेंजरस बॉलर? देखिए, जॉश हेजलवुड जो है वो बैक ऑफ द लेंथ बॉल करते हैं, वो रिलाई करते हैं सी मूवमेंट के ऊपर। यहाँ पे जो खतरनाक हो सकता है बॉलर वो मिचेल स्टार्क, क्योंकि वो आगे करते हैं बॉल और गेंद को स्विंग करते हैं, और अगर ओवरहेड कंडीशंस ने थोड़ा सा उनका साथ दिया तो और ज़्यादा एग्जैजरेटेड स्विंग भी कर सकते हैं। और उसमें हमने देखा कि बाबूमा जो है वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के अगेंस्ट या लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। सो अर्ली ब्रेक मिलने के चांसेस इनको डेफिनेटली हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जोश हेजलवुड को थोड़ी सी अपनी लेंथ बढ़ानी होगी यहाँ पे। अगर थोड़ी सी 1-2 ओवर, ज्यादा नहीं, अगर आपने 2 ओवर की बात कर रहे हैं उसमें भी आपने अगर 12 गेंद करने हैं तो उसमें आपने 4 गेंद जो है वो आगे गेंद कराने की कोशिश करनी है, ताकि अगर गेंद स्विंग होता है तो आपका स्लिप लगवाने का चांस है। तो 4 फास्ट बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, 3 फास्ट बॉलर्स हैं और 1 जंपा है। और उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल से मैंने देखा है कि किसी मैच में पूरे के पूरे 10 ओवर्स नहीं कराए, तो वो फिर शेयर करते हैं। अगर सपोज इन 4 में से किसी एक की पिटाई होती है और मैक्सवेल की भी पिटाई होती है, उस सूरत में अल्टरनेट ऑप्शन क्या है ऑस्ट्रेलिया के लिए? मेरे ख्याल में देखेंगे इसमें मिचेल मार्श बॉलिंग करते हैं, समहाउ स्टीवन स्मिथ भी वैसे तो बॉल कर लेते हैं, तो ट्रेविस हेड हैं, तो मतलब 2-3 ऑप्शन हैं इनके पास। लेकिन ये रिलाई करेंगे कि जिससे करते आए पूरे वर्ल्ड कप में उसी से बॉल करें। मैक्सवेल जैसे आपने बात की वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इतनी ज़्यादा विकटें नहीं ली तो, लेकिन वो बीच में जॉब करके गए अपनी टीम के लिए, इतने ज़्यादा रन नहीं दिए, कंटेनिंग बॉलिंग की है, तो मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका रोल भी, क्योंकि यहाँ पे विकेट ऐसा है शायद स्पिनर को
थोड़ी सी हेल्प करे। आप जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को देखें, ट्रेविस हेड इनिंग्स ओपन कर रहे हैं, कहाँ पहले मिचेल मार्श ने की थी, लेकिन मिचेल मार्श जो है वो 1 डाउन पर आ रहे हैं और 2 सेंचुरियाँ बना चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का ये बैटिंग पावर हाउस, डेविड वार्नर भी फॉर्म में आ चुके हैं। आप समझते हैं मार्नोस लबोशेन, फिर उसके अलावा स्टीव स्मिथ, तो ये मुश्किल डाल सकते हैं। देखिए जो भी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही होगी, उनका जो एम होगा उनके बॉलर्स का कि 2 विकेटें जल्दी से मिले। अगर ताकि आपके गेट 2 खुले। ऊपर से 2 आउट कर लेते हैं तो फिर आप गेम कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाते हैं। ऊपर से वार्नर और मिच मार्श, ये हैं डेंजरस प्लेयर्स। यस, ट्रेविस हेड आए हैं, उन्होंने आते इम्पैक्ट क्रिएट किया, 100 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो 3 इनिंग्स खेली हैं उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। सही। सो आपका जो एम है कि कोई भी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है, वार्नर और मिच मार्श, ये आपकी जो टीम मीटिंग है उसमें ये 2 बड़े टॉपिक है। सही है, सही कह रहे हैं आप कि आप इनको पकड़ें और उसके बाद नीचे से कंट्रोल कर लेंगे। और जहां तक आप बात करते हैं मैक्सवेल की, देखें वो इनिंग्स जो खेल के गए हैं दोबारा कभी बेस्ट नहीं नहीं, खेल सकता। वो वंस इन अ लाइफ टाइम होती है, रोज रोज आके आप ये वाली रिपीट नहीं कर सकते। सो इनके खिलाफ तो उन्होंने कोई ना कोई प्लान बनाया होगा कि इनको कैसे आउट हमने किया है। पास गेंद नहीं करने, जरा सा खींच के दूर करेंगे पास तो गेंद नहीं करने और थोड़ा सा इनको जो है कट या गेंद को रीच करवाना है। सो वो कुछ ना कुछ प्लान करके आएंगे इनके खिलाफ। समी, इस तरह का बैट्समैन जो ग्लेन मैक्सवेल है, उसके लिए डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया ने प्लानिंग की होगी। आप क्या समझते हैं, स्पिनर्स पे उसको काबू कर सकते हैं या फास्ट बॉलर्स? डिपेंड करता है कि किस दिन में किस तरह खेलें, लेकिन आई थिंक सो कि जिस तरह उन्होंने स्पिनर को, अफगानिस्तान के स्पिनर को टैकल किया, तो मेन थ्रेट है स्पिनर के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीकन टीम ने उनको कोशिश करेंगे कि डिफेंसिव बॉलिंग ज़रूर आप करें, क्योंकि अगर वो चलते हैं तो आपको पता है कि अग्रेसिव बैट्समैन है। मेरे ख्याल में समाव कहीं ना कहीं अब जो है डिफेंसिव बॉलिंग जो है वो देखनी पड़ेगी कि किस तरह से साउथ अफ्रीकन बॉलर उनको डिफेंसिव लाइन पे बॉल। आज आमिर जो हम विजुअल देख रहे हैं, पूरा क्लाउडी वेदर है, इस कंडीशंस में ऑस्ट्रेलियंस के लिए हेल्प होगी इब्तिदाई ओवर्स में? इब्तिदाई ओवर्स में डेफिनेटली होगी। अगर आप यूजुअली बात करते हैं वाइट बॉल जो है, अगर मौसम साफ हो तो पहले 2-3 ओवर कुछ ना कुछ करता है, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 6 ओवर करेगा। अच्छा, एडवांटेज होगा, एडवांटेज होगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना तो जो अच्छे ओपनर्स है, और स्पेशली जब आपके पास ओपनर हो डिकॉक जैसा जो इनफॉर्म हो, तो फिर तो आप रन ऑन द बोर्ड का चांस लेते हैं। डिकॉक की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी समी। इब्तिदाई ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी कि पहले डिकॉक को भेजा जाए, क्योंकि सबसे डेंजरस बैट्समैन है इस वक्त साउथ अफ्रीका का, 4 सेंचुरियाँ उसकी। तो आप समझते हैं कि फिर डेफिनेटली डिकॉक पर नज़रें लगा के आउट करने की कोशिश करेंगे, और उमूमन उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप फंसाने की कोशिश करते हैं, जो मैंने देखा है बॉलर। आप तो एज अ बॉलर आप कैसे देखते हैं, कहाँ पर वो फंस सकते हैं डिकॉक? अगर उनको मिडिल में या मिडिल और लेग स्टंप पे गेंद करेंगे तो बड़ा ज़ोरदार मारते हैं, लेकिन आउटसाइड द ऑफ स्टंप थोड़े से शेकी है, समझते हैं कि उधर भी वो कवर कर ले। डेफिनेटली एक्सपीरियंस प्लेयर है और फॉर्म में है, तो मेरे ख्याल में देखो ऑस्ट्रेलियन जिस तरह की बॉलिंग है वो कोशिश करते हैं कि विकेट ही लें, ज़्यादा शुरू में कोशिश करते हैं विकेट लें और अपर हैंड लें। तो मेरे ख्याल में अगर उनको स्विंग हो रहा हो माइकल स्टार्क का या जॉर्ज हेजलवुड का, तो कोशिश करेंगे कि उसको स्लिप लगवाएं या कॉर्ड बैन कराएं, अपने चैनल पे बॉलिंग करें और वहाँ से कोशिश करें कि उनको एज लगे। लेकिन ये कि थ्रू आउट अगर आप उनको आउट नहीं किया तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि फिर इनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और इस विकेट पर डिपेंड करता है कि किस तरह का स्कोर करते हैं। क्योंकि अभी तक श्योर नहीं है कि इस विकेट का सेफ टोटल क्या है, ऐसा क्या टारगेट है जो ऑस्ट्रेलियन की ओर से चैलेंज करे। तो डिपेंड करता है कि किस फ्रेम माइंड से खेलते हैं। आमिर साहब कोशिश करेंगे डिकॉक को कि शुरू में इनको फोर्स करें कि ये एक्स्ट्रा कवर की तरफ ना ड्राइव मारने की कोशिश करें, और जब बल्ला एंगल पे आता तो स्लिप लगने का चांस है। और यही चीज जो है डिकॉक ने नहीं करनी। अगर वो शुरू में अपनी टेम्पटेशन को वो जरा कंट्रोल नहीं कर लेते हैं तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर साउथ अफ्रीका। लेकिन अगर आप इनकी जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को देखें तो आप समझते हैं कि जंपा को मिडिल ऑफ द इनिंग्स में लाएंगे या शुरू में भी ला सकते हैं वो जंपा को? देखिए जिस वक्त वो बॉल करवा रहे हैं वो आइडियल टाइम होता है, और जिस टाइम पे आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 1-2 ओवर पहले करवाए, फिर बाद में लेके आए और आके उन्होंने गेम चेंज कर दी। सो कप्तानी आपको मानना होगा कि कमिंस ने इस टीम के साथ बहुत ज़बरदस्त की। जो कैप्टनसी थी, आप
एट टाइम्स आप देखें कि इनके फास्ट बॉलर्स को मार भी पड़ी लेकिन चूंकि रिसोर्सेज यही थे उन्होंने कमाल तरीके से यूज किया। सो ये एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली है कि उनके कप्तान सिचुएशंस को बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं। सो अब देखना यह है कि ये कितनी जल्दी ये ओपनर्स को आउट करके उनके ऊपर प्रेशर लेके आते हैं। समी कितना स्कोर देखते हैं आप इस कंडीशन में, जो क्लाउडी कंडीशन है, जिस तरह की पिच है, उसको देखते हुए साउथ अफ्रीका के जहन में कितना स्कोर होगा कि कम से कम इतना स्कोर करें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को फिर अंडर प्रेशर ला सके? देखें आजकल की जिस तरह की क्रिकेट होती है ये तो कोई टोटल सेफ नहीं होता, लेकिन जिस तरह की ये कंडीशन है, फिर विकेट का जिस तरह का बिहेवियर है, तो एनीथिंग जो है वो 240 250 इजी नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए चेस करना, क्योंकि यहाँ पे हेल्प है बॉलर को थोड़ी सी, और स्पेशली इन सेकंड इनिंग। आमिर आप एग्री करते हैं 240 तो कम होगा, ऑस्ट्रेलिया जो है कम से कम 300? समी कह रहे हैं कि इस एम के साथ आना है शुरू में आपने 240 250 के करीब, और उसमें आपको एक मौका मिलेगा अगर आपकी विकेट कि आप जो है 280 290 या 300 तक पहुंच सके। देखिए अगर आप अफगानिस्तान की टीम को देखें, उन्होंने 280 के ऊपर मैचेस जीते, ठीक है। सो अगर तो गेंद स्पिन होता है तो आई थिंक 280 काफी होगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उनके पास रिस्ट स्पिनर है ना, तबरेज शमसी, वो रिस्ट स्पिनर को कंट्रोल इतना नहीं होता। लेकिन देखें उन्होंने जब पहला मैच खेला तो आगे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। अगर आप इंडिया वाले मैच की बात करते, देखिए इंडियंस जो है स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो इतना ज़्यादा टर्न नहीं था, और उस मैच में वो काफ़ी ज़्यादा वाइड भी करते रहे और गेंद को जो है विकेटों में गिराने में कामयाब नहीं हुआ, मे बी डर रहे थे। लेकिन आज थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि शमसी जो है दलेरी से बॉलिंग करेगा, बड़ा ओकेजन है और वो डेफिनेटली चाहेगा कि वो जो जूता उतार के फोन कॉल करते हैं ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा अभी तो नहीं किया है, अभी नहीं किया, लेकिन हो सकता है एक्साइटमेंट में करे। लेकिन अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को, तो साउथ अफ्रीका के जहन में वो चीज़ भी होगी कि पिछला मैच जो यहाँ उन्होंने खेला 83 पे जो अगेंस्ट इंडिया ऑल आउट हुए, शायद ये रीज़न भी है कि वो पहले बैटिंग कर रहे हैं या कंडीशंस का एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। देखिए बात सिंपल सी है कि यहाँ पे गेंद डेफिनेटली सेकंड इनिंग्स में कुछ ना कुछ करेगा, अंडर लाइट्स गेंद स्विंग होगा, उसके बाद अगर टर्न होता है तो स्पिनर्स जो है वो टेक ओवर कर जाएंगे, अगर नया बॉल अच्छा हो सकता है। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव डिसीजन। और हल्का सा उन्होंने घास छोड़ा हुआ है कि शायद गेंद थोड़ी देर के लिए स्लाइड करे बल्ले के ऊपर, शुरू में बैटिंग आसान हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका ने फैसला अच्छा किया पहले बैटिंग करके। समी कैसे देखते हैं साउथ अफ्रीका का डिसीजन? तो आमिर ने तारीफ की कि अच्छा डिसीजन है, लेकिन आप समझते हैं कि इस मरतबा चोकस का टैग हटाने में कामयाब हो जाएगी? 92 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंची, 99 के वर्ल्ड कप में वो जो कैच ड्रॉप हो गया था और हर्षल गिब्स से, और साउथ अफ्रीका फाइनल में नहीं पहुंच सकी। फिर उसके बाद 2007 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची, 2015 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सकी। तो आप समझते हैं इस मरतबा साउथ अफ्रीका कोशिश करेगा कि एटलीस्ट बाबूमा की कप्तानी में उस टैग को जो है हटाया जाए? जी हाँ, बिल्कुल कोशिश करेगा, और बड़े अनफॉर्चुनेट रहे, जैसे आपने बताया कि कई दफ़ा सेमीफाइनल तक गए लेकिन आगे नहीं गए। लेकिन आप थ्रू आउट देखें कि राउंड के मैचेस ये बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, समाओ आके नॉकआउट के मैच में नहीं जीत पाते। तो मेरे ख्याल में ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि आज वो टैग उतारें, और जिस तरह की इनकी टीम इस पूरे वर्ल्ड कप में खेली है, इनके पास चांसेस हैं कि आज वो टैग उतार सकें। देखते हैं कि आज साउथ अफ्रीका क्या करता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका अपनी इनिंग्स शुरू करने जा रहा है ईडन गार्डन्स कोलकाता में। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दूसरा सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, और टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। इस पर हम मजीद डिस्कस करेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दोनों टीमों के हवाले से एक पैकेज भी आपको दिखाएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और जोश ऑस्ट्रेलिया का जाग गया है, क्योंकि पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने बवूमा को कॉट बिहाइंड आउट कराया, और इस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले ओवर में जो कामयाबी हासिल की, यकीनन साउथ अफ्रीकन टीम थोड़े दबाव का शिकार होगी। मेरे साथ मौजूद है आमिर सुहेल और मोहम्मद समी। आमिर कैसे देखते हैं, जो आप कह रहे थे पहले वो बात सही साबित हुई कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो या स्पिनर, बवूमा फंसते हैं और आज भी वो आउट हुए? देखिए वो अंदर के चक्कर में गेंद की लाइन में आ ही नहीं रहे थे। और जो है
हमने पहले ही जिक्र किया था कि स्टार्क इन कंडीशंस में बड़ा ख़तरनाक बॉलर साबित हो सकता है, और उन्होंने बड़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग की, अंदर ला के विकेटों के बीच में से बाहर निकाल के उन्होंने विकेट हासिल किया। और ये जो जॉश हेजलवुड ने पहला बॉल किया वो भी बड़ा अच्छा है। सो ऑस्ट्रेलिया जो है वो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है और आके शुरू में ही वो आउट करना चाह रहे हैं ताकि गेंद को कंट्रोल कर पाएं। इस कंडीशन में समी आप क्या समझते हैं, साउथ अफ्रीका का फैसला दुरुस्त है जैसा गेंद सीम और स्विंग हो रहा है क्लाउडी कंडीशन में? बड़ा डिफिकल्ट होता है ये डिसीजन, क्योंकि बाद में भी अगर आप देखें कि इस विकेट पे बॉलर को थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है और शुरू में भी हल्का सा मॉइस्चर है, तो इनिशियली पीरियड है डिकॉक की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सर्वाइव करते हैं 2-4-6 ओवर तो फिर इनकी जो बाकी बारी है, जैसे मैंने बताया कि एक ही तरीके से खेलते हैं सिवाय 1-2 प्लेयरों के, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि थोड़ा सा टाइम लेके आए, विकेट थोड़ा सा सेटल हो जाए, तो फिर अगर बारी आए तो ये फिर स्कोर करने में कामयाब होंगे। जिस तरह से गेंद स्विंग और सीम हो रहा है उससे लगता ही है कि इब्तिदाई ओवर्स में जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड रहा है और आज भी बज़ाहिर जो इब्तिदाई ओवर्स में अपर हैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नजर आ रहा है। आमिर कैसे देखते हैं ये इब्तिदाई 4-5 ओवर बड़े मुश्किल होंगे? 4-5 ओवर तो मुश्किल होने ही थे, और अगर आपने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को भी सुना वो भी पहले बैटिंग ही करना चाहते थे। और इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पता है कि पहले वाइट बॉल जो है वो पहले 4 ओवर कुछ ना कुछ करेगा। अब देखें बड़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग कर रहे हैं। ये जो लास्ट बॉल हुआ है डिकॉक ने खेला है, यही बात कर रहे थे कि इन्होंने रेजिस्ट करनी ये टेम्पटेशन थ्रू एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारने की, और वो कंसिस्टेंटली इस लाइन के ऊपर बॉल कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर हमने नए बॉल के ऊपर 2 विकेटें ले ली तो फिर हम गेम को कंट्रोल करेंगे। तो अब ओपनर बवुमा आउट हुए हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखानी होगी डिकॉक को। हमने ये देखा कि वर्ल्ड कप में अगर पहले 4 ओवर में या 5 ओवर में 10-15 रन भी बने, लेकिन उसके बाद बैटर्स जो है वो कॉम्पनसेट करके, सो विकेट बचाने की बहुत वैल्यू है इन पिचेस के ऊपर। और समी ये जो है ये फेज साउथ अफ्रीकन इनिंग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे हैं कि विकेट बचाने की ज़रूरत है। अगर ये 6-7 ओवर सरवाइव कर गए क्विंटन डिकॉक तो बहुत डेंजरस हो सकते हैं वो ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके विकेट, लेकिन समाव देखें जिस तरह का ये कंडीशन है, आपने विकेट भी बचानी है लेकिन समाव स्कोर भी आपने करते रहना, ताकि जो आपका टारगेट जहन में है, अगर कोशिश कर रहे हैं कि 250 से अब जाए, 280 290 जाए, तो यहाँ पे स्कोर भी करने हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखें ऑस्ट्रेलियन टीम की आज बॉलिंग डिफरेंट नज़र आ रही है, आउट करने जा रहे हैं, बाउंड्री बॉल्स नहीं दे रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है। अगर डिकॉक सर्वाइव कर जाते हैं और डूसन, तो मेरे ख्याल में फिर इनका चांसेस हैं कि ये लंबा टारगेट दे सकें। आमिर जिस तरह से डिकॉक को फंसाने की कोशिश करें, 2 स्लिप ली है, पैक्ड ऑफ साइड फील्ड है, ऑन साइड पे 3 है, ऑफ साइड पे पैक्ड है कि कोई ना कोई गलती करें, वो जो आप कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा कवर खेलें, तो आप समझते हैं कि अब डिकॉक की बहुत भारी उन पर जिम्मेदारी है कि वो खड़े हो बहुत ज़्यादा। और देखिए ऑलरेडी आपको सेंस हो रहा है कि वो प्रेशर फील कर रहे हैं। 3 दफ़ा अभी तक 3 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा इनको बाउंड्री बॉल मिले और ये मिस कर गए टांग के ऊपर। सो ये बताता है कि बैट्समैन थोड़ा सा ओवर कॉशियस है और वो ओवर बैलेंस हो रहा है। अगर बैट्समैन प्रेशर ना ले रहा हो, और अगर आप ओपनर्स की बात करें तो डिस्करेज किया जाता है कि एक्स्ट्रा कवर नहीं मारनी, आप बॉलर्स को मजबूर करें कि आपके पास गेंद करें, और वहां पे जो बैट्समैन तैयार रहता है और इधर चौके मारता है वो बॉलर के ऊपर प्रेशर लेके आता है। 3 दफ़ा ये अभी तक मिस कर चुके हैं चौका। समी किस तरीके से देखते हैं कि जो अब डिकॉक जो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, या वैन डूसन का आप रोल किस तरह से देखते हैं? वैन डूसन जो है वो ऐसे प्लेयर हैं जो फंस के खेलते हैं, सिंगल डबल्स लेते हैं। जो बवुमा का रोल था अब वैन डूसन पर आ गया है कि इनको अब इस तरह से खेलना होगा कि डिकॉक का साथ भी दें, विकेट भी लूज ना करें। जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वैन डूसन का। अगर आप देखें तो ये हर तरीके से खेलते हैं, जैसा मेरे भाई ने भी कहा इसके बारे में कि गेयर चेंजेस करते रहते हैं, लेकिन ये ऐसे बैट्समैन है जो स्टिक करते हैं पूरी इनिंग को और कोशिश करते हैं लंबा खेलें। इनके पास सलाहियत है कि ये डिफेंसिव भी खेल सकते हैं और अटैकिंग भी खेल सकते हैं, तो इनकी विकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्विंटन डिकॉक की जैसे मैंने बात की, देखें पूरे वर्ल्ड कप के जब से वार्म अप मैचेस हुए हैं उसके बाद से लेकर जो वर्ल्ड कप में स्कोर भी किया, शुरू में थोड़ा सा इनको लगता है कि स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एडजस्ट होते हैं तो फिर ये है कि अपने शॉट्स खेलते हैं और अटैक बॉलिंग पे ले आते हैं। बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए आपको याद होगा कि मैंने एक चीज़ हाईलाइट की थी कि ये जो प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीकन,
इनकी तीन अगर तीन नहीं तो 2 विकेट नजर आते हैं जब ये स्ट्रोक मेकिंग कर रहे होते हैं। अब चूंकि गेंद थोड़ा सा मूव अराउंड कर रहा है, ये गेंद की तरफ ना गिर रहे हैं जाके। आई थिंक ये वाला फेज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फेज सरवाइव करते हैं तो इनका इस सेमीफाइनल में जो है चांस हो सकता है। यहाँ पे अगर ये फॉल्टर किए तो फिर ऑस्ट्रेलिया इनको वापस नहीं आने देगी। लेकिन शुरू में समी अगर रन्स भी कम बनते हैं, विकेटें अगर हाथ में हैं, तो उसके बाद इनकी बैटिंग में इतनी कैपेबिलिटी है। डेविड मिलर भी स्ट्रोक प्लेयर हैं, एडन मार्करम भी हैं, वो उनके मार्को यानसन भी आखिर में बैटिंग कर लेते। तो उसको देखते हुए साउथ अफ्रीका की बैटिंग तो तगड़ी है। अगर ये फेज निकाल गए, फर्ज कीजिए 7-8 ओवर, तो इसके बाद इसमें कोई शक नहीं कि ये स्कोर को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन देखें इकबाल भाई, अगर ट्रेडिशन देखें इस विकेट का तो समाओ ये स्पिनर को भी हेल्प करती है। तो इट्स नॉट इजी कि आपने ये फेज निकाला तो उसके बाद आप बिल्कुल ही अटैकिंग हो जाएं, अल्ट्रा अटैकिंग हो जाए। तो समाओ इनको टारगेट करने पड़ेंगे बॉलर्स के, किस बॉलर को आपने टारगेट करना है और कहाँ से आपने रन लेना है। क्योंकि जिस तरह की अभी बॉलिंग हो रही है और जिस तरह की विकेट है, ऐसा लग नहीं रहा कि स्कोर इतना आसानी से बनेगा। आमिर क्या देखते हैं? 350 वाली पिच तो है नहीं, 300 की है। सो अगर आप 4-5 ओवर भी जो है वो सरवाइव करते हैं और उसमें 1-2 ओवर आपको बड़े मिल जाते हैं तो वो कॉम्पनसेट हो जाता है। वैल्यू है विकेट्स की, यहाँ पे डिकॉक की सबसे ज्यादा है वैल्यू है इस वक्त विकेट्स की। और ऑस्ट्रेलिया स्पेशली, जो मैंने स्टार्क का जिक्र किया था, इन कंडीशंस में स्टार्क सबसे ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं और बहुत ही आला बॉलिंग कर रहे हैं। आप देखें, जोर लगाने की कोशिश नहीं कर रहे, गेंद उनका फोकस है मैं जो है वो विकेट टेकिंग बॉल करूं, गेंद को स्विंग करूं। और अभी तक ठीक है, उन्होंने 1-2 वाइड्स किए हैं, लेकिन वो अपनी टीम को चांस दे रहे हैं कि वो विकेट हासिल करें। और जिस तरह हेजलवुड को बाउंस मिल रहा है दूसरी तरफ से, सरप्राइजिंग नहीं है समी? बिल्कुल सरप्राइजिंग है। विकेट कीपर जो अपने माथे के ऊपर से गेंद कलेक्ट कर रहे हैं बैक ऑफ द लेन, तो इसका एडवांटेज मार्को यानसन लेंगे कि नहीं लेंगे? उनके फास्ट बॉलर को मिलेगा। अगर आप कोइट्जी की बात कर ले और रबाडा को हम बोल रहे हैं, रबाडा अभी तक क्वाइटली परफॉर्म करते आ रहे हैं इसमें, तो रबाडा भी उनके बड़े जबरदस्त बॉलर है। सो मैच तो तगड़ा होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका को रन्स ऑन द बोर्ड लगाने पड़ेंगे। हालांकि चौथा ओवर है समी, अभी तक सिर्फ 4 रन बने हैं, तो अभी डेफिनेटली कॉशियस तो है साउथ अफ्रीकन। और ऑस्ट्रेलियन ने अभी तक कोई लूज बॉल नहीं की। अगर आप देखें, उन्होंने बिल्कुल टारगेट पे बॉलिंग की है ताकि बैट्समैन सोचने में मजबूर है। एक विकेट भी ले चुके हैं। जी हाँ, देखिए अर्ली ऑन मैं समझता हूँ अभी भी हल्का सा विकेट में जिस तरह मॉइस्चर है, अभी भी अगर आप देखें तो बैट्समैन लीव कर रहा है। थोड़ा सा अगर ये कोशिश करें बॉलर के बल्ले से खिलाएं तो आउट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि यही अभी शुरू में इनिशियल पीरियड है जहाँ बॉल स्विंग हो रहा है। जैसे ये नया बॉल से थोड़ा सा इनकी शाइन ऑफ होगी, उसके बाद बैटिंग ईजी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन बॉलर अभी अगर कोशिश करेंगे एक आध विकेट ले लें तो इनकी टीम का अपर हैंड हो जाएगा। देखिए, ये वो वाली गलती नहीं दोहरा रहे जो न्यूजीलैंड ने की थी। न्यूजीलैंड ने आके आउट करने के चक्कर में इतने चौके खा लिए, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नजदीक, ठीक है। और अब अभी वो जो कर रहे हैं वो बैट्समैन की नर्व्स के साथ खेल रहे हैं कि भाई अगर स्कोर करना है चांस लो, अगर स्कोर करना है एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलो। और उसमें 2 स्लिपें खड़ी हैं, वो पूरी एक्यूरेट बॉलिंग और पूरे डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग हो रही है। और अभी तक जितना भी मैच हुआ मजा आ रहा है उसका। लेकिन जिस तरह से डिकॉक ने अपने आप को मोल्ड किया है, वरना तो वो आते ही चलाना शुरू कर देते थे। लेकिन जिम्मेदारी दिखा रहे हैं, जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। आई थिंक मैं ये समझता हूं कि फाउंडर डूसन को जो है वो ज्यादातर हेजलवुड को खेलना चाहिए और डिकॉक को जो है वो स्टार्क को जो है वो खेलना चाहिए। क्योंकि स्टार्क ने अभी तक 3 दफा मौका दिया डिकॉक को कि ऑन साइड पे चौका मार ले, और जिस लाइन पे बॉल कर रहे हैं, एंगल कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर को अवे, सो उसमें आई थिंक फांडर डूसन जो है वो बेटर ऑप्शन है साउथ अफ्रीका के लिए कि वो हेजलवुड को ज्यादा फेस करें। और वान डूसन जो है वो जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं समी, शुरू में बेशक वो स्लो खेलें, लेकिन उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बाद में स्ट्रोक्स भी खेलते हैं। जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की अफगानिस्तान के खिलाफ। जी हाँ बिल्कुल, कैपेबिलिटी है बिल्कुल। और देखें जिस तरह से अभी थोड़ा स्विंग और सीम हो रहा है, और तो कोशिश ये कर रहे हैं क्रीज से बाहर आएँ ताकि थोड़ा सा एंगल कट करें, स्विंग को थोड़ा सा कट ऑफ करें। मेरे ख्याल में देखें इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि कॉन्सेंट्रेट करें। और अगर ये अगर सरवाइव करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये चांसेस है कि मिडिल ऑफ द इनिंग आके आप अटैक करें और अपना जो रन रेट और ये रन है वो उसको आप टारगेट करें।
और देखें अभी हमने ये कहा था थोड़ी लेंथ बढ़ाएं, हाँ। हेजलवुड जरा सा आगे की और उन्होंने ऑलमोस्ट चांस क्रिएट किया अपने लिए विकेट हासिल करने का। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग बैटल है। इंटरेस्टिंग बैटल, और ऑस्ट्रेलिया जो है भरपूर तैयारी से आया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सीजन कैंपेनर है, मतलब वो 5 दफा तो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो उनकी टीम तजुर्बाकार टीम है और नॉकआउट स्टेज पर हमेशा ऑस्ट्रेलिया एक डिफरेंट टीम के रूप में सामने आती है कि ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट पे नहीं छोड़ती। हालांकि ये 2015 का वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद 2019 का नहीं जीत सके, लेकिन अब लगता है कि कम बैक कर रही है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, हमने यही बात की कि नॉकआउट की जब भी बात आती है तो ऑस्ट्रेलियन टीम को थोड़ा सा एज है। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो कहीं ना कहीं ये नॉकआउट गेम में या आईसीसी इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और साउथ अफ्रीका की हमने बात की शोकर, तो शुरू में स्टार्ट तो उनका ऐसे ही हुआ है, अभी बड़ा सा डिफेंसिव उसका हुआ है, एक आउट भी हो गया है, रन भी इतने बोर्ड पे नहीं है, तो समाओ इनको कैरेक्टर शो करना पड़ेगा। अब जिस तरह का विकेट है, लग नहीं रहा कि इतना हाई स्कोरिंग होगा, तो डिपेंड करता है कि किस फेज में किस तरह अटैक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी इनके आने वाले पहले सेमीफाइनल का कंट्रास्ट नहीं है आमिर, ये जो कल भारत का हुआ जिसमें रोहित शर्मा ने आते ही मारधाड़ शुरू की, यहाँ पर जरा डिफरेंट नजर आ रहा है, पिच भी डिफरेंट है। और देखें न्यूजीलैंड ने जिस तरह का स्टार्ट लिया, आई थिंक हमने इसका जिक्र बाहर किया कि सऊदी बड़े इंपॉर्टेंट बॉलर होंगे, बोल्ट अटैक करेंगे, लेकिन बोल्ट ने अटैक किया उस लाइन के ऊपर जहां पर रोहित शर्मा एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको, और बैटिंग उनके लिए बड़ी आसान होगी। और जैसे ही उन्होंने 8 ओवर में 70 से ज्यादा रन खाए, तो उसके बाद गेम को चेज कर रहे थे। यहां पे ऑस्ट्रेलिया ने वही किया है कि हमने चौके नहीं खाने, बिल्कुल हमें डिसिप्लिन से बॉल करने, और उनको पता है कि डी कॉक ऐसा बैट्समैन है जो ज्यादा देर तक जो है वो आराम से नहीं खेलेगा, वो कहीं ना कहीं आके वो चांस लेगा और उसमें वो। लेकिन आप आमिर मिचेल स्टार्क की तारीफ करें, कितनी अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंद कर रहा है, दोनों तरफ स्विंग कर रहा है और बैट्समैन को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये गेंद अंदर आएगा, ये गेंद बाहर जाएगा। तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया फुल प्लानिंग के साथ मैदान में। बिल्कुल, और डिसिप्लिन बड़ा शो कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन शो कर रहे हैं। एक वाइड किया उन्होंने और एक जो है बल्ले से रन हुआ, और कंसिस्टेंटली वो उस चैनल पे बॉल कर रहे हैं जहां पे बैट्समैन को जो सिर्फ डिफेंड के ऊपर फोर्स कर रहे हैं या गेंद छोड़ने के ऊपर। समी, कैसे मिचेल स्टार्क की बॉलिंग को आप देखते हैं? जी, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, आस्किंग क्वेश्चन, कॉरिडोर में बॉल कर रहे हैं, थोड़ा स्विंग कर रहे हैं और अटैकिंग लाइन पे बॉल कर रहे हैं। और देखें, कहीं भी हो, अभी तक बैट्समैन को कोई शॉट नहीं मिल रहा, और मेरे ख्याल में जिस तरह का विकेट है, थोड़ा अगर और थोड़ी देर से मॉइस्चर रहा तो कहीं ना कहीं स्पिनर का रोल भी आएगा, फिर कमीज आएंगे इसके बाद बॉलिंग करने। तो समाओ साउथ अफ्रीकन के लिए थोड़ी सी मुश्किल लग रही है इस वक्त प्लेटफॉर्म और फाउंडेशन देना अच्छी। लेकिन आमिर आप देखें, वेंडूसन ने आगे फील्डिंग चेक कर रहे हैं कि कितनी कमिटमेंट है। ये दूसरा चौका रुका है अभी तक। सो ऑस्ट्रेलियन जो है वो जान मारने आए। लेकिन आप देखें कि इस पिछली बॉल पे उसने अपने कदमों का इस्तेमाल किया वेंडूसन ने, कि प्रेशर लग रहा है कि अब साउथ अफ्रीकन पे प्रेशर है कि किसी तरीके से रन निकाले। बिल्कुल, अब देखें 5वां ओवर चल रहा है और सिर्फ 6 रन है। अब ये देखें फिर चौका रोका वार्नर ने। सो ये वाला फेज जो है ये साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज अ बैट्समैन आप क्या समझते हैं, जब ज्यादा डॉट बॉल बैट्समैन खेलता है तो कहीं ना कहीं घबरा कर वो कोई ना कोई गलत स्ट्रोक फिर खेल सकता है, प्रेशर बढ़ता है उस पर? देख, प्रेशर तो डेफिनेटली बढ़ता है। अब 5वां ओवर जब चल रहा है और आपको बॉलर ने कुछ नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने जो सेकेंड लास्ट बॉल हमने देखा, फांडूसन ने फीट यूज किए, फीट यूज करके वो निकले, लेकिन उन्होंने मिडल भी किया बॉल को, लेकिन हुआ क्या, फील्डर ने 2 दफा बड़ा अच्छा गेंद रोक के, तो वो बॉलर का और ज्यादा अप हो जाता है और बैट्समैन में प्रेशर बढ़ जाता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। देखते हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका उस जिंक्स को तोड़ने में कामयाब होता है नहीं, कि अब तक वो फाइनल में नहीं पहुंचा वर्ल्ड कप के, लेकिन इब्तिदाई ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है। उनके दोनों बॉलर हेजलवुड और मिचेल स्टार्क बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक विकेट भी गिर चुकी है। रात 11:05 पर इस सेमीफाइनल के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मिर्जा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।